अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियोस का सिलसिला है जिसमें जो आप क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में करते हैं या हमारे पेशेंट करते हैं उनको मैं वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करता हूँ। ये एक क्वेश्चन था, हमारे पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी जिसकी उम्र 17 साल है, उसके चेहरे पर दाने बने हुए हैं। इन दानों में से उसे दर्द भी होता है और खारिश भी होती है। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि ये कौन सी बीमारी है और उसकी क्या वजूहत है। इसको हम एक्नी वुल्गैरिस कहते हैं। ये बीमारी आमतौर पर यंग लोगों में होती है, टीन एज के जो लोग हैं, 12 से लेकर 20 साल तक, 21 साल तक, तो इन लोगों को ये बीमारी होती है। इसको हम एक्नी वुल्गैरिस कहते हैं। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो इसमें स्ट्रेस जो है वो टॉप पे आता है। हार्मोन की तब्दीलियाँ वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में आती हैं, उसकी वजह से होता है। और तीसरा फैक्टर जो है वो मोटापा है, या आप इस तरह कह लें फास्ट फूड खाना है या रिफाइंड शुगर खाना है, तो ये भी इसकी वजह में आता है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली? इसमें होता ये है कि जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, या जो हमारे ग्लैंड्स के फॉलिकल्स हैं, उनकी ब्लॉकेज हो जाती है। अब जब उनकी ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी वजह से ये एक्ने के दाने बन जाते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की स्किन टाइप्स भी होती है। कुछ स्किन टाइप होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सीबम हम उसको बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन, ये तेल आप कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं, ऑयली स्किन कह सकते हैं। तो उसकी बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन होती है कुछ स्किन में, कुछ में नहीं होती है। लेकिन अगर इसमें इन फैक्टर्स को कम कर दिया जाए, जो मैंने बात की, स्ट्रेस का फैक्टर है, वो किसी वजह से भी हो सकता है। वो बच्चों में एग्ज़ाम की स्ट्रेस हो सकती है, किसी और में स्पाउस की वजह से हो सकती है, कुछ और वजह हो सकती है, नौकरी की स्ट्रेस हो सकती है। बहरहाल इसमें स्ट्रेस का फैक्टर होता है। जिन लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है किसी भी वजह से, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जो लोग बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अगला उनका क्वेश्चन ये था कि इसका हल क्या है? अब इसमें इसका जो हल है वो इसका हम 3 स्टेप में इसका हल लेते हैं। एक तो अगर माइल्ड डिज़ीज़ है, मॉडरेट है और सीवियर तीसरी कैटेगरी। अब इसमें कुछ चीज़ें तो टेक्निकल हो जाएँगी, जो आम आदमी के इसमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब एक्ने होती है, एक तो आपने उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिसको भी एक्ने होती है वो उसकी एक हैबिट बनी होती है कि वो ऊपर से ख़ारिश करते रहते हैं। जब आप बार-बार ख़ारिश करते हैं तो उस वज़ह से क्या होता है कि उसकी क्लॉगिंग हो जाती है। क्लॉगिंग होती है तो जब वो उनके पोर्स बंद हो जाते हैं तो फिर ये ज़्यादा आप ऐसा कह लें फैल जाती है। तो एक तो एहतियात ये करनी है कि आपने ज़्यादा वो नहीं करना। दूसरे लेवल पे हम इसके लिए ख़ास किस्म की क्रीम्स यूज़ करते हैं शुरू में, एंटीबायोटिक्स की। अगर वो शिद्दत ज़्यादा हो तो हम ओरल भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी भी ख़ास ड्यूरेशन होती है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो उसके लिए कुछ और ख़ास मेडिसिन है। लेकिन जो आम आदमी है उसके समझने के लिए है कि अगर आपको इस तरह का मामला है, बार-बार हो रहा है, तो आपने एक तो कोर्स पूरा करना होता है। यानी कोर्स का इसका ये मतलब है कि 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या 2 हफ्ते, वो डिपेंड करता है, ये हम पूरा करवाते हैं। अब उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि 5-7 दिन अगर आप मेडिसिन ले लें तो फ़र्क तो पड़ जाता है। अगर फ़र्क पड़ जाए, वो छोड़ दें, तो ये दोबारा होती है। जब ये बार-बार हो रही होती है तो उसकी वजह से स्कार बन जाते हैं, वो एक खतरनाक चीज़ है। यानी जब वो स्कार बन जाते हैं तो बाज़-अक़्त वो परमानेंट होते हैं, वो आपका वो जो चेहरा है वो बहुत बुरा लगता है। तो इसमें करना क्या है कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो, आप टाइमली इसका इलाज करवाएँ, प्रॉपर करवाएँ और प्रॉपर अरसे तक करवाएँ, और जो आपको परहेज़ बताया जाए, चंद एक चीज़ें होती हैं, वो करें तो इतना कोई मसला नहीं है, रूटीन में ठीक हो जाता है। लेकिन इसी रूटीन के मसले को अगर आप उसमें जिस तरह मेडिसिन प्रॉपर ना लें, प्रॉपर टाइम के लिए ना लें, या प्रॉपर डोज़ में ना लें, या बार-बार आपको अटैक आते रहें और आप परहेज़ ना करें जिन चीज़ों से रोका जाए, तो फिर बाज़-अक़्त ये लॉन्ग टर्म रहती है और उसके ऊपर फिर ख़ास किस्म के जो है वो स्कार आ जाते हैं, और ये फिर आप बाद में जो मर्ज़ी करते रहें, जब एक दफ़ा स्कार बन जाए तो वो एक दाग सा चेहरे के ऊपर रहता है, तो वो अगर आप एहतियात करें तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूँगा।